पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, ड्रैप ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक के इस्तेमाल की भी मंजूरी दे दी। वैक्सीन 2 हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। वैक्सीन को -18 डिग्री पर रखा जाएगा। पाकिस्तान में अब तक 3 कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दी जा चुकी है। मुल्क में कोरोना के बाद थमने लगे केसेस मुस्बत आने की शरह 4% से कम हो गई। 24 घंटे में 48 अमवात, 1594 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना एसओपीज़ की खिलाफवर्जी पर फैसलाबाद में इंतजामिया का एक्शन, 4 मैरिज हॉल सील, 18 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सरकारी जमीन से कब्जा छुड़ाने के लिए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का बड़ा ऑपरेशन। जौहर टाउन में खोखर बरादरान से 38 कनाल सरकारी अराजी वागुजार करा ली। जमीन की मालियत 1.25 अरब रुपए है। वागुजार जमीन हुकूमत पंजाब के हवाले। LDA अमले के साथ पुलिस की भारी नफरी मौजूद। अयूब चौक से खोखर पैलेस जाने वाले रास्ते बंद। नून लीग के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर ने LDA की कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। कहते हैं हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर हमारे पास है, फिर भी ऑपरेशन जारी है। LDA मेरे 3 घर और प्लाजा गिरा रहा है। घर मेरे भतीजों और भांजियों के हैं। घर 2-2 कनाल और प्लाजा 2 मरले का है। मजमूई तौर पर 8 कनाल जगह है। PDM अदम एतमाद का सोचने से पहले सेनेट वाली तहरीक अदम एतमाद का फैसला याद रखे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का मशवरा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पाकिस्तान को ज़ाती एजेंडे के लिए अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशें मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। PDM की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। ये हैरान कुन है कि वजीर आला या कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर कहे कि मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। वजीर हो या वजीर आला, हर शहरी को जवाब दे है। वजीर साइंस फवाद चौधरी का ट्वीट। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर भी तनकीद। बोले क्या पिद्दी का शोरबा, किस में जुर्रत है वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए। हमें इंसाफ चाहिए। फैसलाबाद में पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक वकास के अहले खाना का इंक्वायरी कमेटी से मुतालबा। कमेटी की लवाहिकीन से मुलाकात। हर तरह का कानूनी मुतालबा मानने की यकीन दहानी। तहकीकात किसी भी पुलिस ऑफिसर से करवाने की पेशकश। मुकदमे में दहशत गर्दी की दफा शामिल करने का मुतालबा भी मान लिया गया। CNG गाड़ियों वाले हजरात जल्दी से गैस भरवा लें। सिंध में 6 रोज बाद खुलने वाले CNG स्टेशन कल सुबह फिर बंद हो जाएंगे। पंजाब और इस्लामाबाद में स्टेशन पर 37 रोज बाद गैस की फराहमी बहाल। गाड़ियों की लंबी लाइनें। अमेरिकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन में पहला टेलीफोनिक राब्ता। बोरिस जॉनसन ने जो बाइडन को सदर बनने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का कोरोना वायरस से निपटने के लिए भरपूर ताउन जारी रखने के आज़म पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की पहले टेस्ट मैच से कबल तैयारियां जोरों पर। दोनों टीमें नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस में मसरूफ। स्टेडियम के इतराफ सड़कें बंद। शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। पाक प्रोटियाज पहला टेस्ट 26 जनवरी से होगा। वादी के दामन में रंगारंग फेस्टिवल। मालम जबा में स्नो बोर्डिंग कप के मुकाबले तीसरे रोज भी जारी। मुल्क भर से सयाह लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। रिवायती मौसीकी ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। नौजवान सख्त सर्द मौसम में भी भंगड़े डालते रहे। K2 सर करने वाले नेपाली कोहपैमा शानदार मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानियों के गर्विदा। टीम के लीडर निर्मल पुरजा कहते हैं पाकिस्तानियों ने दिल जीत लिए। 4 माह बाद फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे।
और दुल्हन के लिए शादी के जोड़े का चुनाव आसान। कराची में उरूसी मलबूसात का रंगारंग मेला। मारूफ मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे तो देखने वाले पलकें झपकना भूल गए। फैशन शो में लाइव म्यूजिक के तड़के ने हाजिरीन को खूब महसूस किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं उमर बशीर। मैं हूं रामीन सैयद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे सैयद मुजम्मिल भी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, ड्रैप ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी ड्रैप के रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने दी। रूसी वैक्सीन को मंफी 18 डिग्री पर रखा जाएगा। पाकिस्तान में अब तक 3 कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दी जा चुकी है। जी हां, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ड्रैप ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक के इस्तेमाल की भी मंजूरी दे दी है और वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी ड्रैप के रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने दी है। जी हाँ, हम खबर आपको दे रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान में 3 कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दी जा चुकी है। रूसी वैक्सीन को मंफी 18 डिग्री पर रखा जाएगा। तो ड्रैप ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी ड्रैप के रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने दी है। और आपको बताते चलें कि इस वैक्सीन को मंफी 18 डिग्री पर रखा जाएगा। और आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में अब तक 3 कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दी जा चुकी है। आपको ये भी बताते चलें कि मुल्क में कोरोना के हमलों में कमी भी नज़र आ रही है। 24 घंटों में 1600 के करीब अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है और कोरोना मुस्बत आने का तनासुब 4% से कम हो गया है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से भी एहतियाती तदाबीर और हिकमत अमली ली जा रही हैं। 3 वैक्सीन की अब तक मंजूरी दी जा चुकी है। आसिया कौसर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिया, बताइएगा इससे मुताल्लिक। जी, ड्रैप ने एक और वैक्सीन की जो है वो मंजूरी दे दी है और ये रूसी वैक्सीन है जिसकी स्पुतनिक जो वैक्सीन है इसकी मंजूरी दी गई है और वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी ड्रैप की रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने दी है। रूसी वैक्सीन को मंफी 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने की हिदायत भी की गई है और पाकिस्तान में अब तक 3 कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दी जा चुकी है और कोरोना वैक्सीन 2 हफ्तों में पाकिस्तान पहुँचने की उम्मीद है। जी ठीक है, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में कोरोना वायरस के हमलों में कमी आने लगी है। 24 घंटे में 1600 के करीब अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। कोरोना मुस्बत आने का तनासुब भी 4% से कम हो चुका है। ताहम एक दिन में 48 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 1900 से ज़ायद अफराद सेहत याब होकर घरों को चले गए। पाकिस्तान पर कुदरत मेहरबान, कोरोना के वार थमने लगे। नए मरीजों की तादाद में नुमाया कमी। मुल्क में कोरोना की शिद्दत कम होने लगी। 24 घंटों में 40,285 टेस्ट किए गए। सिर्फ 1,594 अफराद में वायरस पाया गया। कोरोना पॉजिटिव आने की शरह कम होकर 3.96% तक आ गई। 22 जनवरी को यह तनासुब 4.77 जबकि 20 तारीख को कोरोना मुस्बत आने की शरह 4.87% थी। गुज़िश्ता रोज वायरस के खिलाफ 48 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। पंजाब में दीगर सूबों से ज्यादा 24 अमवात हुई। सिंध में 13 और खैबर पख्तूनख्वा में 6 अफराद का इंतकाल हुआ। नए मरीज सामने आने से मुल्क में कोरोना के फाल केसेस 34,628 हो गए हैं। ताहम एक दिन में 1,981 अफराद मुहलिक वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो गए।